प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप फिर से मेरे चैनल पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी दो इंडिकेटरों के साथ ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहता हूं। पहला इंडिकेटर है स्टोकास्टिक ऑन ऑसिलेटर, दूसरा इंडिकेटर है MACD। ये दोनों अभी मेरे मॉनिटर पर हैं। आइए मैं इनके बारे में दो शब्द कहता हूँ। मैं इन्हें पहले भी चिन्हित कर चुका हूँ और अन्य वीडियो में आपके साथ विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अभी विस्तार में नहीं जाऊँगा, बस दो शब्द कहूँगा। आइए स्टोकास्टिक ऑसिलेटर से शुरू करते हैं। मेरे लिए ये कीमत के लिए थर्मामीटर जैसा है। ये दिखाता है कि हम अभी रेंज के ऊपर हैं या नीचे। और अगर आप देखते हैं कि लाइनें 80 से ऊपर हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार ओवरबॉट है। अगर वे 20 से नीचे हैं तो बाज़ार ओवरसोल्ड है। जब लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब के पीरियड की हरी लाइन डी पीरियड की लाल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है तो ख़रीदारी के लिए पोजीशन खोलें। और इसी तरह जब आप देखते हैं कि के पीरियड की हरी लाइन डी पीरियड की लाल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटती है तो उसी अनुसार सेल के लिए पोजीशन खोलें। और क्या कहना चाहता था, अब चलिए MACD इंडिकेटर पर चलते हैं। MACD का मैं इस टूल का इस्तेमाल ट्रेंड पकड़ने के लिए करता हूँ। ये दो लाइनों और एक हिस्टोग्राम से बना होता है। अगर आप देखते हैं कि MACD की तेज़ हरी लाइन इंडिकेटर की लाल सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है तो ख़रीदारी के लिए पोजीशन खोलें। अगर आप देखते हैं कि वह जैसे कि इस जगह पर लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटती है तो सेल के लिए पोजीशन खोलें। और इस मामले में हिस्टोग्राम हमें ट्रेंड की ताकत दिखाता है। कुशल हाथों में MACD इंडिकेटर एक बेहतरीन उपकरण है। यह चमत्कार कर सकता है। इसलिए आइए ट्रेडिंग की कोशिश करें और सीधे ट्रेडिंग सेशन पर चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको यूरो और अमेरिकी डॉलर की करेंसी पेयर दिखाता हूँ। आइए इस करेंसी सेटअप को देखें। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम इस महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन से सफलतापूर्वक उछल रहे हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर की लाइन पीरियड को धीरे धीरे पार कर रही है, जो एक संभावित ऊपर की ओर गति का संकेत दे रहा है। हम देख सकते हैं कि MACD सिग्नल लाइन को छू रहा है और ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इस स्थिति में मैं निडर होकर 4 खरीदारी की डील्स लूँगा। प्रत्येक पर $150, एक्सपायरी 1 मिनट की होगी। आइए दूसरी करेंसी स्थितियों और अन्य ट्रेडिंग विकल्पों को देखें। हाँ, यहाँ पर उदाहरण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। मैं यहाँ खरीदारी करूँगा। आइए बताता हूँ क्यों। सबसे पहले यहाँ अनुभवी ट्रेडर्स तुरंत हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी यह रही सिर और ये हैं कंधे। इसके अनुसार आगे हम रेजिस्टेंस जोन से टकराते हैं और एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद हमें ऊपर की ओर निकलना चाहिए। स्टोकास्टिक भी हमें संकेत देता है कि हमें ऊपर की ओर क्रॉस करना चाहिए और MACD भी इस लाइन यानी सिग्नल लाइन को क्रॉस करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग पोजीशन ली है और फिलहाल हमारे पास लगभग 7 ट्रेड खुले हुए हैं। आइए देखें कि हमारी पहली डील कैसे बंद होती है। यहाँ हमने आपके साथ ऊपर की दिशा में ट्रेड किया था। शानदार काम। सभी डील्स चारों की चार हमारे लिए मुनाफे में बंद हो रही हैं। आइए दूसरी सीरीज़ की डील्स देखें। यहाँ भी हमने ऊपर की दिशा में ट्रेड किया था। 3 डील्स, हर एक $150 की। और हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे लिए मुनाफे में बंद हो रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए ये 7 डील्स ही काफ़ी होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, करेंसी पेयर्स और एसेट्स बहुत सारे हैं। इन सबको विस्तार से देखना काफ़ी लंबा हो सकता है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप दो इंडिकेटर्स के आधार पर मार्केट देख रहे हों तो तकनीकी विश्लेषण की आकृतियां, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, ट्रेंड के अनुसार विश्लेषण और विभिन्न पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स आदि को जोड़ना न भूलें। यह आपकी ट्रेडिंग में मदद करेगा। और साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के लिंक, विवरण और टिप्पणियों में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। साथ ही पॉकेट ऑप्शन पर पंजीकरण के लिए 60% प्रोमो कोड का लिंक भी मिलेगा। ये प्रोमो कोड आपके पहले डिपॉजिट को 60% तक बढ़ा देगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।